हाँ, हेलो बाबू, कैसे हैं आप? आज हम लोग बाबू 2-3 दिन का इधर गैप हो गया, सभी सर लोग का तबीयत खराब था कुछ से, इसके वजह से इधर 2-3 दिन गैप आपको हुआ। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत करेंगे। आज हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे कैसे हमें क्या पढ़ने हैं, उसके कौन कौन से टॉपिक को टच करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर फ्रेश टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट बनाकर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किन किन टॉपिक को हम लोग को टच करना है। सबसे पहले हम लोग को अंडाशय, ओवरी, फिर अंडवाहिनी, या इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनी जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फिर आगे गर्भाशय, यूटरस, गर्भाशय के बाद आगे फिर योनि, वेजाइना, हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र में कि फीमेल में 1 पेयर, एक जोड़ा अंडाशय होता है। अंडाशय में ही अंडाणु ओभा का निर्माण होता है और जो जो अंडाणु अंडाशय में बनता है वह अंडवाहिनी, उसके नाम से ही क्लियर है। हम लोग शुक्रवाहिनी पढ़ रहे थे नर जनन तंत्र में, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वैसी नलिका जो शुक्राणु को लेकर आगे बढ़ती थी उसे हम लोग बोलते थे शुक्रवाहिनी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अंडवाहिनी, एक जोड़ा अंडवाहिनी हम लोग स्ट्रक्चर में विशेष देखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अंडवाहिनी अंडाणु को लेकर जाने वाली नलिका, अंडवाहिनी को ही हम लोग फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फिर एक गर्भाशय, गर्भाशय को बच्चेदानी उम्ब भी बोलते हैं। गर्भाशय में ही गर्भ या शिशु का विकास होता है। आगे हम लोग देखते हैं योनि क्या है। योनि बाह्य जननेंद्रियां है, इसका कार्य जो है
शुक्राणु को जो है मैथुन क्रिया या लैंगिक क्रिया के बाद जो है शुक्राणु को रिसीव करना, और दूसरा जन्म नाल भी है, इसी योनि मार्ग द्वारा बच्चे का भी जन्म होता है। तो आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। चलिए, हो गया होगा। योनि के आगे भग, भलवा, VULV है भलवा, उसके बाद सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड, और फिर मादा में एक जोड़ा मेमरी ग्लैंड होती है, स्तन ग्रंथियां होती हैं। फिर क्या है? स्तन ग्रंथि, या इसी को हम लोग बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्रंथि क्या बोलते हैं? मेमरी ग्लैंड। तो आगे हम लोग देखते हैं भग। भग का जो है संरचना के साथ हम लोग देखेंगे किस प्रकार मादा में बाह्य जननेंद्रियां, भग, भलवा में लघु भगोष्ठ, है ना, बृहत भगोष्ठ, वेस्टिबल, योनि छिद्र जो है, मूत्र मार्ग, इस सब को हम लोग देखेंगे हाईमेन आगे। फिर सहायक ग्रंथि, जो जनन में सहायता करने वाली ग्रंथियां होंगी, उनकी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में, इस टॉपिक के लास्ट में हम लोग जो है स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड, एक जोड़ा मेमरी ग्लैंड होता है मादा में, और मादा में मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि पूर्ण रूप से विकसित होता है, और जिसकी मेमरी ग्लैंड एक जोड़ा जो है उसकी कुपिकाओं में, अल्वियोलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड या अल्वियोलाई ऑफ ब्रेस्ट में, कुपिकाओं में जो है दुग्ध का निर्माण होता है, और वह दुग्ध जो है नवजात शिशु के लिए उपलब्ध हो पाता है। तो इस चैप्टर के लास्ट में फिर हम लोग स्तन ग्रंथि, एक जोड़ा स्तन ग्रंथि का विथ फिगर हम लोग देखने का, सीखने का प्रयास करेंगे। आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से। चलिए, 27 बच्चे अभी वाचिंग कर रहे हैं इसको।
चलिए अब हम आपको एक कंप्लीट एक मादा जनन तंत्र का जो है फिगर डायग्राम के साथ आपको मादा जनन तंत्र पूरे टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप ध्यान दे करके आप कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं उसको भी आपको देखते चलना है, और हम लोग मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों का हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। एक सॉरी, पूरा एक मिटाइए, पूरा मिट जाता है। नहीं आ रहा है। हाँ, फिर से ड्रॉ करे। हाँ, अच्छा, इसको ये जो ऐसे ऐसे किए थे।
ओके। देखिए, मादा जनन तंत्र का एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे, अभी प्रयास करेंगे समझने का। देखिए, सबसे पहले मादा जनन तंत्र में जो चार्ट भी बनवाया उसमें एक जोड़ा अंडाशय हम लोग बनाए थे। तो एक जोड़ा अंडाशय देखिए यहाँ पे आपको ये व्हाइट कलर का जो बनाए हैं, कहा जाता है अंडाशय बादाम के गिरी के आकार का। बादाम का गिरी देखिए, आलमंड, मूंगफली नहीं, बादाम, आलमंड। तो बड़े वाला जो बादाम के जो है गिरी के समान इसकी संरचना होती है। तो यही जो है हमारा एक जोड़ा अंडाशय है, एक इधर और एक इधर। मतलब कि गर्भाशय के दोनों साइड, एक बाएं और एक दाहिने तरफ जो है एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। इस अंडाशय में आप देखिए, अंडाशय एक जोड़ा है इधर और इधर। जो अंडाशय में जब पहली बार मादा जब 11 से 13 वर्ष की होती है, मतलब यौवन आरंभ के साथ उसमें मासिक चक्र की शुरुआत होती है। मासिक चक्र मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है 11 से 13 वर्ष में मादा में, जिसको हम लोग बोलते हैं रजोदर्शन, मीनार्च बोलते हैं, रजोदर्शन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा वन बाय वन। अब बोलिएगा सर कि मासिक चक्र की बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जनन, मासिक चक्र का क्या मतलब जनन से? तो बहुत बड़ा और गहरा मतलब है, जरूरत है। क्योंकि कहा जाता है कि मासिक चक्र की शुरुआत जो मादा में 11 से 13 वर्ष यौवन आरंभ के साथ होती है, उसे हम लोग रजोदर्शन मीनार्च बोलते हैं। और जो मासिक चक्र का स्टार्टिंग होता है, उस मासिक चक्र के स्टार्टिंग होने से जो पहली बार रक्त का स्त्राव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रजोदर्शन। और रजोदर्शन के अर्थात मासिक चक्र के शुरुआत के 14वें दिन, ध्यान देंगे कौन से दिन बाबू? 14वें दिन। कितना? एक अंडाणु। कौन बनाता है? यही अंडाशय बनाता है। तो जब स्त्री जो 11 से 13 वर्ष अर्थात उसमें जब रजोदर्शन मीनार्च मासिक चक्र की शुरुआत होती है, तो मासिक चक्र के 14वें दिन
ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी फॉर्म 1 ओवम, और अल्टरनेट में बनाती है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर इस मंथ में यह वाला ओवरी अगर ओवम बनाया है एक, कब? मासिक चक्र के 14वें दिन, कितना? एक, तो अगले मंथ में यह वाला अंडाशय बनाएगा। नर में जो है प्रतिदिन आप पढ़े थे कि मिलियंस ऑफ शुक्राणु बनते हैं, और जब तक उम्र उनका रहता है, जब तक शुक्राणु बनते रहता है। लेकिन मादा में क्या है, 11 से 13 वर्ष में जब रजो दर्शन मतलब मासिक चक्र की शुरुआत होती है, उसके 14वें दिन से एक अणु का निर्माण होता है। और अगर इस मंथ में यह वाला अंडाशय बनाया है, तो अगला मंथ में यह वाला अल्टरनेट में बनाएगा, और कितना? एक बनाएगा, मासिक चक्र के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन। अब देखिएगा, जब इसी वक्त में 11 से 13 वर्ष में आप अपने घर में दादी माँ या बुजुर्गों से पूछिएगा, तो पहले के समय में 11 से 13 वर्ष में ही, कम अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही शादी हो जाती थी। मतलब कि मासिक चक्र की शुरुआत होती थी और बच्चियों को जो है शादी कर दी जाती थी। मतलब मासिक चक्र की शुरुआत मतलब कि जनन करने की क्षमता मादा में आ चुका है। तो इस तरह से जब मासिक चक्र की शुरुआत हुई, उसके बाद कहा जाता है 45 से 50 वर्ष तक यह मासिक चक्र स्त्रियों में चलता है। 45 से 50 वर्ष के बाद जो है मासिक चक्र स्टॉप कर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति, जैसे देखते होंगे कोई रिटायर होकर के आर्मी से आता है, या शिक्षक से, या कोई भी रिटायर होते हैं तो उसको बोलते हैं सेवा निवृत्ति। उसी प्रकार यहाँ है रजो निवृत्ति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग मीनोपॉज, PAUSE, मीनोपॉज। आपके घर में भी देखिएगा रिमोट में प्ले और पॉज बटन होता है। प्ले से प्ले होता है और पॉज से रुक जाता है। DVD और CD वगैरह जब होता था तो उस समय विशेष जो है पॉज बटन आपको रिमोट में मिलते थे। तो पॉज, पॉज मीन्स होता है रुक जाना। तो 45 के 50 वर्ष के बीच में एवरेज मादा में जो है मासिक चक्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, रुक जाता है, मतलब रजो निवृत्ति हो जाता है। अर्थात जब मासिक चक्र किसी भी मादा में बंद हो जाता है, रुक जाता है, इसका मतलब उसके बाद वह स्त्री मां नहीं बन सकती है। ऐसा नहीं अब आप बोले कि विदेशों में या कहीं कहीं कोई 80 साल में बाप बना, इसका मतलब उसकी जो पत्नी थी वह 45-50 के करीब थी या उसके भीतर थी, अर्थात उसमें मासिक चक्र चल रहा होता होगा, तभी वह मां बन सकती है। अब ध्यान देंगे इस चीज को, डिफरेंस को, कि पुरुषों में मिलियंस ऑफ जो है स्पर्म प्रतिदिन जब तक उम्र हो जब तक बनता है, लेकिन स्त्रियों में कब? 11 से 13 वर्ष में स्टार्टिंग होता है, और मासिक चक्र के 14वें दिन यही अंडाशय एक अंडाणु बनाता है, और अल्टरनेट में बनाएगा। इस मंथ में ये है तो अगले मंथ में इससे बनेगा। अगला बात कि 45 से 50 साल बाद जो है मासिक चक्र रुक जाएगा, उस स्थिति को हम लोग बोल रहे हैं रजो निवृत्ति, मीनोपॉज। तो मादा कोई भी स्त्री जो है मां इसी बीच में बनेगी। 2-3 साल पहले का एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि एक स्वस्थ मादा पूरे जीवन काल में कितने अंडाणु का लगभग निर्माण कर सकती है। तो आप देखिए इस चीज को, खुद समझिए। अब आपसे हम बोल रहे हैं कि 11 से 13 साल में जो है वर्ष में शुरुआत हो रही है अंडाणु बनना, और कौन बना रहा है? अंडाशय बना रहा है। कितना बना रहा है? एक बना रहा है। और कब तक बनाएगा? 45 से 50 वर्ष के बीच में बनेगा। क्लियर? और मंथ में कितना बन रहा है? एक। तो साल में कितना बनेगा बाबू? 12 अंडाणु बनेगा एक साल में। और स्त्री मान लीजिए इसका 11 और 13 का बीच का 12, और 45 से 50 के बीच में ले लीजिए, मान लीजिए आप कितना, आप ले लीजिए 47 या 48 ले लीजिए, 47 ले लेते हैं। तो 47 में से अगर आप 12 को घटाइए तो लगभग 35 वर्ष स्त्रियों में जो है अंडाणु बना, और एक वर्ष में 12 अंडाणु,
तो 35 इंटू 12 कर दीजिए, 35 70 और 35 शून्य, समझे होंगे आप। मतलब 11 से 13 वर्ष में जब शुरुआत हुई तो मासिक चक्र के 14वें दिन एक अंडाणु बना, तो पूरे वर्ष में कितना बनेगा, 12 अंडाणु बनेगा। और स्त्री जो है मान के चलिए 11 से 13 वर्ष में बनना शुरू हुआ, इसका एवरेज बीच का ले लिए 12 वर्ष, और 45 से 50 वर्ष में जो मासिक चक्र रुका उसका एवरेज ले लिए 47 वर्ष, 48 49 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जब मतलब कि 47 और 12 के बीच में ही ना वो मासिक चक्र चल रहा है, मतलब घटा दीजिए तो 35 वर्ष लगभग, तो 35 वर्ष साल में जो है 12 अंडाणु, तो 35 वर्ष में लगभग 420, अर्थात 420 से 450 अंडाणु एक स्वस्थ मादा अपने पूरे जनन काल में, एक स्वस्थ मादा लगभग 420 से 450 अंडाणु का निर्माण करती है। क्लियर? तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, इस चीज के लिए आपको रफ कॉपी में पीछे में आप कहीं भी या साइड में आप इस चीज को लिख भी सकते हैं कैसे हम लोग किए। खैर चलिए हम लोग आगे अपने टॉपिक पे चले। अब जो अंडाशय मासिक चक्र के 14वें दिन हमारा जो निर्माण किया, अंडाशय इस मंथ में यह, तो अगले मंथ में यह, अल्टरनेट में ध्यान देंगे। यह अंडाशय बाबू जो अंडाणु बनाया उसको देखिए, ये अंगुली जैसा संरचना दोनों तरफ है, और एक चीज और, यहां से लेकर के और यहां तक ये पूरे को हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा हमारा जो है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हमारा अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब है। जैसे यहां से यहां तक दोनों एक ही चीज है, एक जोड़ा है, एक अंडवाहिनी इधर और एक गर्भाशय के इधर। तो अंडवाहिनी में भी देखिएगा, अंडवाहिनी यहां से लेकर यहां तक है, तो अंडवाहिनी में देखिए इस तरह से अंगुली नुमा फिंगर लाइक जो भाग है अंडवाहिनी का, तो जो अंडाशय बनाएगा मासिक चक्र के 14वें दिन एक अंडाणु, उसको यह अंगुली नुमा संरचना उसको कैच करता है। तो इस अंगुली नुमा संरचना को हम लोग बाबू बोलते हैं झालर। क्या बोलते हैं? झालर, फिम्बरी, फिम्बरी, झालर बोलते हैं। और झालर के बाद देखिएगा यह ऊपर की ओर दोनों तरफ जो बढ़ा है, तो आपके घर में तेल को ढारने वाला कीप या टिप देखे होंगे, जिससे तेल जो है किरासन तेल या कोई उल्टा जाता है किसी भी बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में, तो कीप के समान जो है संरचना है, देखिए दोनों तरफ। तो इसलिए इसके झालर के ऊपर वाले भाग को, इस वाले भाग को कीपक बोलते हैं। कीपक को अंग्रेजी में बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिब्यूलम। तो अभी तक हम लोग देखे एक जोड़ा अंडाशय था, मासिक चक्र के 14वें दिन एक अंडाणु, इस मंथ में अगर यह, तो अगले मंथ में यह बनाएगा। कितना? एक। कब? मासिक चक्र के 14वें दिन। जो अंडाणु बनाया अंडाशय, उसको यह झालर कैच किया, झालर से कीपक, और यह अंडवाहिनी यहां पहुंचा देता है। अंडवाहिनी के इस स्थान पर क्या पहुंचा देता है? अंडाणु को। और यह वाला भाग को, जो अंडवाहिनी जुड़ा होता है आकर के किससे? गर्भाशय से। इस वाले भाग को जो है,
इस वाले भाग को मान लीजिए इधर ही लिखते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस, IS थमस। तो अंडवाहिनी का कौन सा भाग जो गर्भाशय से जुड़ा होता है उसको इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस। अंगुली नुमा संरचना को झालर बोलते हैं, इसको कीपक बोल रहे हैं। और यहाँ पे जहां पे यह मुड़ता है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। दोनों एक ही चीज है, हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पुला मतलब यह एम्पुला हो जाएगा। यह क्या है, झालर है, जो वह है इधर भी है। यह एम्पुला है। अब ध्यान दीजिएगा आगे, यह पूरा का पूरा जो देखिए आप संरचना जो है, यह पूरा का पूरा जो संरचना है हमारा, यह संरचना को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय, यूटरस। गर्भाशय में देखिएगा बाबू, गर्भाशय का 3 परत होता है। गर्भाशय का बाहरी परत को बाबू बोलते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशय। परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम, परिगर्भाशय। गर्भाशय का मध्य परत जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और आप पहले चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं, गर्भाशय का जो आंतरिक वाला यह वाला, ये जो है इस तरह से जो डॉट 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 ये है, यह वाला जो भाग है इधर आपका हाँ, तो हम लोग देख रहे थे गर्भाशय का जो ये आंतरिक वाला जो भाग था, यह आंतरिक भाग जो है, परत जो है, यह वाला भाग, यह वाला जो भाग है, यही भाग आंतरिक भाग को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये वाले भाग को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ये वाला भाग हमारा क्या है,
तो गर्भाशय का 3 भाग था। बाहरी वाले को परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम बोलते हैं। आप मैथ में भी पढ़ते होंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर माने बाहरी घेरा को बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर। उसी तरह से गर्भाशय के बाहरी घेरा को हम लोग बोलते हैं परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम। इसके मध्य भाग को बोलते हैं मायोमेट्रियम और आंतरिक भाग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और ध्यान दीजिएगा, मासिक चक्र में जो आखिर जो रक्त जो निकलता है वह आखिर रक्त कहां से, यही एंडोमेट्रियम जो है टूटकर हर मंथ में आपका गर्भाशय का यह निचला भाग जो है, यह वाले भाग को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय का ग्रीवा, गर्भाशयी ग्रीवा सर्विक्स, गर्भाशयी ग्रीवा, या इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स। और सर्विक्स आकर के जन्मनाल, इसके नीचे जो होते यह वाला जो भाग है यही है योनि, वेजाइना। तो ध्यान दीजिएगा, मासिक चक्र का जो रक्त जो योनि मार्ग से स्त्रावित होता है वह रक्त आता कहां से है, हर मंथ में यह गर्भाशय का आंतरिक दीवार जो है एंडोमेट्रियम टूटकर इसी योनि मार्ग से बाहर निकलता है। और इस योनि मार्ग से बाहर जो निकलता है रक्त के रूप में 1 से 5 दिन, उसके बाद 6ठे दिन से पुनः जो यह टूटा था यह फिर से बनने लगता है। और 14वें दिन अंडाशय जो है एक अंडाणु बनाता है। इस अंडाशय को कौन, यह झालर, अंगुली नुमा संरचना, झालर पकड़ा, झालर से कीपक, कीपक से इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं एम्पुला, और इसको बोलते हैं जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है अंडवाहिनी, उसको स्थमस। तो इसी एम्पुला और स्थमस के बीच में बाबू आगे हम लोग देखेंगे जो है निषेचन होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, अंडाशय जाकर के इसी एम्पुला और स्थमस के बीच में यहाँ पर पहुंच जाता है। और इधर योनि मार्ग से जब लैंगिक क्रिया होता है तो शुक्राणु तैरते तैरते यही फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है और यहाँ निषेचन होता है। और निषेचन होने के बाद जाइगोट इसी फैलोपियन नलिका में बना, आगे चल करके फिर गर्भाशय के आंतरिक दीवार में जो है निषेचन होने के बाद जो है जाइगोट, जाइगोट से 8 से 16 स्टेज मोरुला, फिर ब्लास्टुला, और ब्लास्टोसिस्ट आकर के चिपकता है, अंतरोपित होता है और आंतरिक दीवार जो है गर्भाशय का उसमें जो है बच्चा 7 डेज के भीतर जो है अंतरोपण हो जाता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद बच्चा अपरा द्वारा जुड़ जाता है और माँ 9 मंथ जो भी खाती पीती है वो बच्चे को, बच्चे का नाभि और माँ का अपरा गर्भाशय का बन करके बच्चे को 9 मंथ डेवलपमेंट का जो है सारा प्रोसेस होता है। और यही गर्भाशय था। गर्भाशय जो है उल्टा नाशपाती पियर शेप का होता है, इसी में बच्चे का विकास होगा। 9 महीना पूरा होने के बाद यह गर्भाशय का निचला भाग को गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स बोलते हैं। इस पर आकर के बच्चे का हेड, सर टकराता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, और वह टकराने के कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण गर्भाशय में संकुचन होता है और उससे जो है लेबर पेन होता है और प्रसव पीड़ा कहा जाता है। 100 हड्डी टूटने के बराबर दर्द मां को एहसास होता है और बच्चा आकर के हेड भी गर्भाशय ग्रीवा, और जैसे जैसे समय करीब आता है और ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, आप सुनते होंगे कि कभी कभी कोई फीमेल गई हॉस्पिटल, दर्द उठा और वहां से फिर वापस चली आई, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद बच्चे का जन्म होता है। तो हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर निर्भर करता है। जब ऑक्सीटोसिन खूब मात्रा में, जब प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है तो गर्भाशय में संकुचन होने से बच्चा नीचे की ओर खिसकता है और नॉर्मली जो है सर बाहर निकलता है, और वह अच्छा भी है। जब सर बाहर निकल जाता है तो डॉक्टर इस वाले पोर्शन को पकड़ के बच्चे को इसी योनि मार्ग से नॉर्मल डिलीवरी होता है। अब सिजेरियन ऑपरेशन में क्या होता है, जब बच्चे का सांस नहीं मिल रहा है, धड़कन नहीं मिल रहा है या बच्चे का विकास नहीं हो पाए तो उस केस में ऑपरेशन करके यहीं से काट करके निकाला जाता है, वो अलग भाग है, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी 9 महीना जो है प्रसव काल बोलते हैं। 9 महीना के बाद प्रसव द्वारा यह स्वस्थ बच्चे का योनि मार्ग का जो है, यह जो है 2 कार्य होगा। एक तो शुक्राणु का जो है वह रिसीव करना, स्पर्म को रिसीव करना, स्वीकार करना, और दूसरा बच्चे का जन्म
हेड से होते हुए इसी योनि मार्ग जन्म नाल द्वारा होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग आज इतना ही रखते हैं। आप इसको अच्छे से ड्रॉ करके जितने भी पार्ट्स है उसको लेबलिंग करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे जो है 1 बाय 1 सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल डिस्कस फर्दर टुमारो ऑल दिस टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइव देखने का प्रयास कीजिए। थैंक्स।